क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट का कल हिंदी का एग्जाम है, फर्स्ट और सेकंड सीटिंग दोनों स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूं वायरल ऑब्जेक्टिव हिंदी का। जो भी स्टूडेंट एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को करेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारत की संविधान निर्माता में आप लोग को महत्वपूर्ण यानी सबसे किनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है जो पूछा गया है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट का अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो कमेंट भी करते चलिएगा ताकि सभी स्टूडेंट आप लोग को भी यहाँ पर रिवाइज होते चले। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को मुंडा जो कहा जाता है भारत देश की जाति है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया किस देश के लोग बड़े बड़े नंख पसंद करते हैं। बड़े बड़े नंख पसंद करते हैं किस देश का लोग जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा गौड़ देश का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा कहाँ है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट और इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हिरोशिमा जो है आप लोग को है जापान में है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आप लोगों को परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, तो जापान में पड़ता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नागरी लिपि शीर्षक निबंधकार है यानी नारी लिपि का शीर्षक का निबंधकार किनके द्वारा लिखा गया है जो पूछा गया है। राइटर ने यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो ये लिखा गया है गुणाकर मूल्य के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक जो है किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक का संग्रह है, पाठ है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका अपलोड हो जाएगा भारत की लिपि की कहानी से, लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा देवनागरी लिपि है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रुपया खाने का परपंच किसने रचा है। रुपये खाने का परपंच किनके द्वारा रचा है या किनके द्वारा लिखा गया है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर परपंच था किनका था जो पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोग को कहानीकार के रिश्तेदार का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि राफाल लियोनार्दो दा विंची एंजोला किसकी देन है। यहाँ पर आप लोग को ये जो लिखा समझिए, यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि राफाला लियोनार्दो विंची किसका लेन, आप लोग को ये लोनचा किसकी देन है जो पूछा गया है 19 नंबर आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा इटली का देन है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नट रंग पत्रिका संबंधित है किससे। नट रंग पत्रिका किससे संबंधित है जो पूछा गया है। ऑप्शन डी आप लोग को रंग कर्म के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज कितने दिनों तक रहे थे। अशोक वाजपेयी ला शत्रु कितने दिनों तक रहे थे जो पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा आप लोग को 19 दिन तक रहे थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग बुक को पढ़ें अच्छे ढंग से तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं। 12 नंबर में बोला गया घर में घुसे तो साले हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दूंगा, यह किसने कहा था जो पूछा गया। घर में घुसे तो साले हाथ तोड़कर बाहर फेंक दूंगा, यह किनके द्वारा कहा गया था जो पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पिताजी के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का निधन यानी मृत्यु उनका कब हो गया था जो पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप लोग को इनका सही आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को 22 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान को आप लोग को मृत्यु हो गया था, जो बहुत ही यहाँ पर आप लोग को लोकप्रिय वाद्य यंत्र वाले थे यहाँ पर। तो अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को अक्षर का ज्ञान होना सबसे बेहद जरूरी है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक किस भक्ति सागर की कवि थे, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है और इस बार भी आप लोग को 100% क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए। और इसका आप लोग को हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा का थे
कवि गुरु नानक जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप लोग को गुरु नानक की मृत्यु पूछ लिया गया है। यहाँ पर आप लोग को मृत्यु कब हुई थी गुरु नानक की, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 16 नंबर का। सही से गुरु नानक की आप लोग को जो मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? आप लोग को रसखान जो दिल्ली के बाद कहाँ गए थे, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ब्रज भूमि में गए थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसखान की भक्ति कैसी थी, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर का। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सगुन भक्ति थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तु लुप्त हो गया है या दिखाई नहीं देता है, जो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है भारतीयता। आप लोग को भारतीयता यहाँ पर धीरे धीरे आप लोग को लुप्त होते जा रहा है। सभी यहाँ पर नागरिक जो है वो विदेशी यहाँ पर आप लोग को कार व्यवहार को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए भारतीयता धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जिन जनपद किसकी कृति है, जिनपद किसकी कृति है, जो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर 20 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेमधन का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक से संकलित कविता की किस छंद में है। स्वदेशी शीर्षक किस छंद में है, जो पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा दोहे में। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सर विदुर सिहनी कौन है, सह विदुर साहनी कौन थी, जो पूछा गया है। यहाँ पर इसका सही आंसर 22 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत माता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा यहाँ पर अलंकार प्रदान किया था। भारत सरकार के द्वारा दिनकर को कौन सा अलंकार प्राप्त किया गया था, जो पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पद्म भूषण। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कौन सी कृति आग की है कौन सी कृति, जो पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा अरे यावर रहे याद। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, एक वृक्ष की हत्या किनके द्वारा लिखा गया, जो पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर वीर कुंवर नारायण के द्वारा एक वृक्ष की हत्या लिखा गया है। इसके बाद आप लोग को मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाऊंगा जिसमें कवि और लेखक से संबंधित आप लोग को जितना भी राइटर नेम और उनका आप लोग को द्वारा लिखा गया बुक सारा प्रोसेस आप लोग को लेसन में प्रोवाइड करवाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को देख रहे हैं मॉडल सेट में आप लोग को लमसम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लेखक और राइटर नेम से आप लोग को पूछ लिया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दृश्य सुरुष्टा पुस्तक बीरेन डगवाल कौन से पुरस्कार प्राप्त किए थे। यहाँ पर आप बीरेन डगवाल के द्वारा कौन से पुरस्कार प्राप्त किया गया था 26 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा आप लोग को साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोग को प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान क्या है, जो पूछा गया सा का उच्चारण स्थान आप लोग आसानी से यहाँ पर आपको टिक कर सकते हैं। तो दंत तालु, सा का जो आप लोग को उच्चारण हो रहा है वो दंत और तालु से हो रहा है। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है ई का उच्चारण स्थान क्या है। ई का उच्चारण स्थान पूछा गया, फिर से उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर है तालु। ई क्या से आप लोग उच्चारण हो रहा है, तो तालु से। भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ग्रामर से यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को डाला गया, तो भो प्लस अन हो जाएगा अब भवन का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में बोला गया पत्रिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पत्रिका का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आप लोग को पो प्लस इत्र पत्रिका का। तो ऑप्शन बी सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लघु शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाइए। लघु शब्द के भाववाचक संज्ञा आप लोग को बनाने के लिए बोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 31 नंबर का। सही आंसर हो जाएगा लाघव। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन फिर से आप लोग को संज्ञा से पूछ लिया गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया यानी किसी खास व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पर हो जाएगा यमुना। यहाँ पर गाय तो देख सकते हैं, गाय पहाड़ आम ये सब आप लोग को पूरे जाति का बोध है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना हो जाएगा, किसी खास नाम के बारे में बोला गया है। 33 नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है आप लोग को पूछा गया 33 नंबर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को 33 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राम। राम जो है व्यक्तिवाचक नाम है, यहाँ पर आप लोग सर्वनाम नहीं है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी सु प्लस आग आप लोग को है
अगर सुगा आप लोग को उपसर्ग लगा हुआ है। अब 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ठाकुर में स्त्रीलिंग होगा, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, इजी क्वेश्चन था, तो ठाकुराइन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गायक स्त्रीलिंग होगा, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है आप लोग को। तो गायिका, गायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गायिका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आप लोग को प्रत्यय से क्वेश्चन पूछ लिया गया 37 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, इला, इला। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हाथ मलना यानी पछताना। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय से पूर्व समय क्या कहा जाता है, सूर्योदय के पूर्व समय को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया 39 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा उष्ण काल आप लोग को पूछा जाता है, उष्ण काल आप लोग को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह घर घर पहुंचा गया, इस वाक्य में पहुंचा गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का उदाहरण है, जो पूछा गया है 40 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर पूर्वकालीन क्रिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस शब्द का विशेषण आलसी, या आप लोग को आलसीपन होगा। इसका सही आंसर 41 का बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आलसी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गृह अस्त्र का विपार्थक शब्द क्या होगा, गृह अस्त्र का विपार्थक शब्द आप लोग को पूछा गया 42 नंबर में, सही आंसर हो जाएगा सन्यासी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन होगा, किराना की नारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कि राना का पर्यायवाची शब्द आप लोग को पूछा गया 43 नंबर का, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तीर। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिज पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है, तो ब्रिज पर आप लोग को क्या है, पक्षी बैठा हुआ है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, अधिकारण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि राजपूत में कौन सा समास है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूत में आप लोग को समास पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है दाल भात में कौन सा समास है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दाल भात में कौन सा समास है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, निर्वाह में आप लोग को कौन सा उपसर्ग है 47 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीर, नीर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया गमन शब्द का विपार्थिक शब्द बनने का किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, गमन शब्द में विपार्थिक किस उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, जो पूछा गया 48 नंबर में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आ। अब चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में आप लोग को हो जाएगा बहुविग्री समास। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ज्ञानदेह में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर संधि। तो यहाँ पर आप लोग फिलहाल 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आंसर की के साथ साथ आप लोग को फिर से मैं आप लोग को कभी और उससे रिलेटेड आप लोग को जो लेखक है उनका मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, जिस पर आप लोग को भी वो वीडियो भी देख लीजिए, उसमें से 10 नंबर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।